हाय गाइस, नमस्ते। माय नेम इज़ अंजना एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने घर से कोई ना कोई शिकायत रहती ही है, जैसे कि काश घर थोड़ा और बड़ा होता, काश थोड़ी फैसिलिटीज़ और होती, काश मेरे फ्रेंड की तरह मेरा भी कोई सेपरेट रूम होता और ना जाने क्या क्या। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगी जिसे देखकर आप में से ना जाने कितने ही लोग अपने आप में बहुत ही खुशनसीब, बहुत ही ब्लेस्ड फील करेंगी, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चलूँगी सपनों की महानगरी कही जाने वाले शहर मुंबई की धड़कन में बसे धारावी की ओर। जहां महज 2.1 किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके में 8 लाख से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जिसे देखने मात्र से हमारी हालत ख़राब होने लगती है। ज़रा सोच कर देखिए उन लोगों के बारे में जो यहाँ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। यदि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो धारावी एशिया में पहले नंबर पर आता है, और अगर हम बात करें एरिया की तो यह एशिया का दूसरा और पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। माना जाता है कि 18वीं शताब्दी में धारावी एक आइलैंड हुआ करता था जो पानी से घिरा हुआ था, और यहाँ मछुआरे मछलियाँ पकड़ने आया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पानी सूखता गया और यह आइलैंड बेघर लोगों का बसेरा बनता गया। शुरुआती दौर में यहाँ बसने वाले लोगों के घर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की मार ने घरों का आकार भी उतनी ही तेजी से छोटा कर दिया। हम में से न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको घर पर्याप्त होने पर भी अपना घर छोटा ही नजर आता है। वहीं धारावी में 8 से 10 सदस्यों के कई परिवारों का रहना और खाना एक एक कमरों में ही हो जाता है। अब वो लोग जिनको लगता है कि उनकी लाइफ धारावी में रहने वाले लोगों की लाइफ से भी ज़्यादा हार्ड है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट उनके लिए है। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि यहाँ रहने वाले प्रति 1440 लोगों के बीच मात्र एक टॉयलेट है। 1440 लोग, टॉयलेट एक। मुझे नहीं पता आप में से अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत फूटी किस्मत वाला मानते हैं, बट सीरियसली मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। धारावी मुंबई की प्राइम लोकेशन पर है, जो माहिम, बांद्रा, सियोन और माटुंगा जैसे इलाकों से कुछ ही दूरी पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, भले ही एरिया स्लम हो, चारों तरफ गंदगी हो, फैसिलिटीज़ की कमी हो, लेकिन जब बात आती है टैलेंट की तो वो यहाँ के लोगों में कूट कूट के भरा है। यहाँ महज 12 से 14 साल की कुछ लड़कियों ने 3 ऐसे एंड्रॉयड ऐप डेवलप किए जिनसे यहाँ रहने वाले लोगों की रोज़मर्रा की संघर्ष भरी जिंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। पहला ऐप पढ़ाई से रिलेटेड है, जो यहाँ के बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और इस ऐप का नाम है पढ़ाई मेरा हक। दूसरा एप्लीकेशन जो इन्होंने डेवलप किया है वो है विमेन फाइट बैक, और जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है कि ये एप्लीकेशन महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तीसरा एप्लीकेशन है पानी है जीवन। इस ऐप के डेवलपमेंट होने से पहले यहाँ के लोगों को पानी के इंतज़ार में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही वहाँ के नलों में पानी आता है, इस ऐप के ज़रिए वहाँ के सभी रजिस्टर्ड नंबर पर अलर्ट पहुँच जाता है। एक स्लम एरिया होने के बावजूद यहाँ का साक्षरता दर 69% होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए धारावी को एक एजुकेटेड स्लम एरिया भी कहा जाता है। धारावी के शू मेकर्स की बात करें तो शाह शूज़ के ओनर जमील शाह का नाम टॉप पर आता है, जिनके बनाए हुए शूज़ कई मूवीज जैसे मोहनजोदारो, ABCD, सात खून माफ में एक्टर एक्ट्रेसेस द्वारा पहने गए हैं। यहाँ तक कि कोरियोग्राफर संदीप चोपारकर से लेकर टेरेंस लुइस तक इन्हीं के बनाए शूज़ पहनकर कई शूज़ में थिरकते हुए नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, काइली मिनोग जैसी इंटरनेशनल सिंगर ने तो जमीन से शूज़ बनवाने के चक्कर में शाहरुख खान के डिनर पार्टी तक को कैंसिल कर दिया था। बात अगर धारावी के टैलेंट की चल रही हो और धारावी रॉक बैंड का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ का फेमस धारावी रॉक बैंड जो यहाँ के कचरा उठाने वाले कुछ लड़कों ने मिलकर बनाया है, वो सच में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये लड़के म्यूज़िक बनाने के लिए किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं, बल्कि प्लास्टिक के डब्बे, खाली ड्रम, कांच की बॉटल्स और स्टिक्स का यूज़ करते हैं। मुंबई की धड़कन में बसा धारावी
कोयले को भी सोने में बदलने का हुनर रखता है। यहाँ तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिनमें कपड़ा, चमड़ा, बेकरी, मिट्टी के बर्तन आदि का काम प्रमुख तौर पर होता है। यहाँ लगभग 5000 से भी ज़्यादा GST भरने वाले एंटरप्राइजेज़ हैं और तो और लगभग 15,000 से भी ज़्यादा एक कमरे वाली फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें बनाए गए प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी कई देशों में सप्लाई होते हैं। और यही कारण है कि अकेले धारावी की ही एनुअल इनकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है, जो कि कई देशों की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धारावी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। और सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि रिसाइकलिंग के काम में भी धारावी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर टिन, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल की रिसाइकलिंग का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हर क्षेत्र में आगे रहने वाला धारावी फिल्म जगत में भी अपनी अलग ही जगह, अलग ही पहचान बनाए हुए है। 1992 में आई फिल्म धारावी से लेकर स्लमडॉग मिलियनेयर, आमिर, सलाम बॉम्बे, भूतनाथ रिटर्न, परिंदा, गली बॉय जैसी न जाने कितनी ही फिल्मों में धारावी को शामिल किया गया है। और बॉलीवुड में काम करने वाले हज़ारों जूनियर आर्टिस्ट इस धारावी की ही देन हैं। स्लम एरिया होने के साथ साथ धारावी अब एक टूरिस्ट प्लेस होता जा रहा है। देश विदेश से आने वाले कितने ही लोग मुंबई आने के बाद धारावी की एक झलक देखने ज़रूर आते हैं। कई लोग तो यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी बारीकी से समझने के लिए यहाँ पर कुछ दिन गुजारने से भी नहीं कतराते और इसीलिए टूरिस्ट के लिए धारावी का गाइडेड टूर भी अवेलेबल कराया जाता है। दोस्तों, आप में से कोई धारावी में या धारावी कहीं आसपास रहता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।